घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हो या बाहर? अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं। तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पीआईएल पर बड़ी सुनवाई है। पीआईएल में सीएम को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं। क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा? इसी पर होगी बड़ी बहस, मेहमानों से करेंगे चर्चा भी। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग, बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया है इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है। सुनीता केजरीवाल की तरफ से यह खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज 7वां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनिंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी? बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको
6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो ये बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या कुछ उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से एक खुलासा करेंगे। खुलासा इस बात को लेकर के है जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए जो मेरा अंदाजा है अभी तक का वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेड्डी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था। उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है। तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे ये इसके लिए थोड़ा सा हमें जरूर करना पड़ेगा। कैसे, कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है? ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें। देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में भी मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है। देखिए ये भी हो सकता है और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई?